हमने खर्चे बांटने खर्चे। इस क्वेश्चन की मेन चीज़ ये है कि इन क्वेश्चन के खर्चों की नौइयत पता होनी चाहिए कि ये एक्सपेंस हो किसके लिए रहा है, किस वजह से होता है ये खर्चा। बस क्वेश्चन देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जी एंड सर्विस डिपार्टमेंट एस इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड एंड वन सर्विस डिपार्टमेंट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। ये खर्चा है हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, फायर इंश्योरेंस, पावर, मशीन रिपेयर्स, लाइट्स। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर आल्सो अवेलेबल फॉर 4 डिपार्टमेंट्स। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिनकी बेस पर ऊपर जो खर्चे हुए थे उनको बांटा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहली बेस है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक्स में 20 लोग काम करते हैं, वाई में 30 करते हैं, जी में 40 करते हैं और एस में 30 करते हैं। इस तरह एरिया इन स्क्वायर फीट, एक्स का 1800 स्क्वायर फीट है, वाई का 2200 है, जी का 3000 है और एस का 1000 है। अब बताएं किसका एरिया ज़्यादा है? जी का एरिया ज़्यादा है, तो एरिया वाइज कुछ खर्चे डिस्ट्रीब्यूट कल हमने पढ़े थे। वैल्यू ऑफ मशीन 24 लाख, 36 लाख, 48 लाख, 12 लाख। इस तरह मशीन हॉर्स पावर, कहाँ पे ताकतवर मशीनें लगी हुई हैं, कहाँ पे कौन सी मशीन लगी हुई है जो ज़्यादा बिजली खाती है। तो जहाँ पे 400 हॉर्स पावर की है, 1000 और 1600 है, तो कहाँ पे बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती होगी? जी में, जहाँ पे 1600 की हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। वैल्यू ऑफ स्टॉक 12, 18, 3000। वैल्यू ऑफ स्टॉक से क्या होगा कि कीमती माल कहाँ पे पड़ा हुआ है। जहाँ पे कीमती माल है उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा होगी, फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइट पॉइंट्स 40, 60, 80, 20। जहाँ पे लाइट पॉइंट ज़्यादा है वहाँ पे बिजली की ज़्यादा खर्च होती है। और आखिरी पॉइंट परसेंटेज ऑफ यूज़ ऑफ सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट एस 20, 32, 48। ये कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट किसके लिए कितना कितना काम करता है। तो कहता है ए के लिए वो काम करता है कितने परसेंट? 20%। तो जो एस का खर्चा होगा 20% ए को डाल दो, भाई मैं तुम्हारे लिए 20% काम किया। दूसरे के लिए कितने? 32 वाला, यानी जितनी वर्किंग है उसमें 32% बी का काम हुआ और 48% जी का हुआ। अब हमने खर्चे लिख रहे हैं यहाँ पे। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट का मतलब है कि कोई लोग जो रिटायर हो जाते हैं उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी सिस्टम है कि जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, ऐसा ये पता नहीं है ज़्यादातर लोगों को कि फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं जिनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनता है, इनकी पेंशन लगती है बाकायदा। वो 5000 हो, वो 10,000 हो, अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन बाकायदा मिलती है। तो इसका मतलब है जिस डिपार्टमेंट के लोग ज़्यादा काम करते होंगे उधर ज़्यादा खर्चा भी जाना चाहिए इसका। तो एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट जो है इसका ताल्लुक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से है, तो इसकी बेस क्या होगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल में किसका इलाज होता है? मुलाजमीन का। मुलाजमीन का है ना। हम बात करें फैक्ट्री की डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे लोग कौन इलाज करवाने आएंगे? जो लोग जॉब करते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग जॉब करते हैं तो ज़्यादातर चांस है वो इलाज भी ज़्यादा करवाते हैं, और कुछ कम जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे कम इलाज होता होगा। सरदर्दी लगा लें, बुखार लगा लें, तो एक ही जगह पे 100 बंदा काम कर रहे हैं और एक जगह पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो बुखार किनको ज़्यादा चांस है होगा? जहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगेन। नेक्स्ट, जिसका एरिया ज्यादा उसका किराया ज्यादा, तो ये हो गया एरिया से। जो तुम्हारी डेप्रिसिएशन होती है इसका ताल्लुक तुम्हारी वैल्यू से है। अगर मशीनों की डेप्रिसिएशन है तो देखो महंगी मशीनें कहाँ पे हैं, जहाँ पे महंगी मशीन होगी उनकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी। कल भी बताया था कि एक मशीन 1 करोड़ की है और एक मशीन लाख रुपए की है, तो डेप्रिसिएशन अगर होगी तो करोड़ वाले की ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी या लाख वाले की? तो कैपिटल वैल्यू लिखा है आप लोगों के बेसिस में या एसेट वैल्यू लिखा है। इन्वेंट्री, फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बंदों की भी होती है
इंश्योरेंस बिल्डिंग की भी होती है, इंश्योरेंस स्टॉक की भी होती है, इन्वेंट्री की। अब उसने कैटेगरी किसका कहा? इन्वेंट्री की। तो जिसकी इन्वेंट्री ज्यादा उसकी इंश्योरेंस का खर्चा ज्यादा। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, पावर, पावर का हमने पढ़ा था मशीन हॉर्स पावर लिखा हुआ है, मशीन हॉर्स पावर कि जिसकी ज़्यादा बिजली खाने की सलाहियत है। छोटी मोटर होगी थोड़ी बिजली, बड़ी मोटर होगी बहुत ज़्यादा बिजली खाएगी। तो मशीन हॉर्स पावर। मशीनरी रिपेयर, एक मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग का खर्चा ज़्यादा है या गाड़ी की रिपेयरिंग का? गाड़ी की। तो वैल्यू ऑफ एसेट अगेन लास्ट में लाइट, ये लाइट जल रही है। एरिया तब इस्तेमाल होगा अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिए गए। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अब ये याद रखिएगा, पहले प्रेफर किसको करना है? लाइट पॉइंट्स होने चाहिए। लाइट पॉइंट्स नहीं है देन एरिया पे चले जाए आप लोग। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है। तो ये तो होगी बेसिस। अब इसे बांटना कैसे है, इसका फार्मूला याद रखिएगा। कोई भी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट बेस। टोटल जो एक्सपेंस कितने हैं? 30,000। तो 30,000 लिखें। अब 30,000 बेस क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखें, टोटल कितने हैं? 20 जमा 30 जमा 40 जमा 30 कितने हो गए? 120। ये टोटल बेस हो गई 120। तो तुम्हें एक बंदे का खर्चा निकलेगा। एक बंदे का खर्चा कितना है? निकाल के देखें। 30,000 एक बंदे पर आएगा। ऐसी है। अब ए में कितने लोग काम करते हैं? मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट बेस। जो डिपार्टमेंट का खर्चा है ना, जो बेस है क्या है, उसके 20 लोग हैं। तो 250 ज़रब 20। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 250 ज़रब 20 कितने हो गए? 5,000। अब 5 में कितने लोग हैं? 30। तो 250 एक का खर्चा ज़रब 30 7,500। अब तीसरा कितने? 40। एक बंदे पे 250 तो 40 लोगों पे 10,000 का खर्चा हो गया। और इसी तरह एस पे कितने? 30। तो ये 30 वही लिखे हैं, बराबर होंगे 750। अब इसका टोटल करके देखें ये 30,000 होना चाहिए। 750 15,000 जमा 10 25 और 5 30 पूरा हो गया। तो खर्चे कैसे बांटे? हमने एक्सपेंस ऊपर लिखा, उसकी बेस जितनी बेस लिखी उसको टोटल करो, एक निकल आएगी। अब हर डिपार्टमेंट का जो है ना बेस उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। नेक्स्ट क्या है? 30 लाख 3 लाख 3 लाख है ना, कि बेस क्या है? अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसको 30 लाख कर दो, ये 2500 हो जाएगा। ये अब अगेन 2500 मल्टीप्लाई 1800। 20 ये वाला क्यों? अब इसके साथ क्यों ऐसा नहीं आएगा? अच्छा चेंज हो गया सिर्फ 30,000 की बजाय 3 लाख हो गया। 50 से और 2,500 हो गया। बंदे उतनी है, बंदे 20 तो ये बन जाएगा कितना खर्चा? 50,000 का, ये 75,000 का, ये 1 लाख का, ये 75,000 का।
एरिया 120 क्यों है? पहले 120 क्यों है? इसकी बेस सेम है तो ज़्यादा नीचे डिवीजन उससे ही से हुई है, खर्चा चेंज हुआ है। अब देखिए, अब समझ आएगा। रेंट कितने है? 2 लाख। 1800 तो 2 लाख और टोटल एरिया कितने? 18 सारों का टोटल करें 1800 2200 3000 और 7000 जमा 8000 हो गया। जी 4 और 4 जी 8000 है। 8 अब देखो एरिया लिखा हुआ है, सारे एरिया का टोटल कर लो। 18 जमा 22 जमा 3 जमा 1 तो ये हो गया 8000। तो एक का क्या निकला? 2500 नहीं, सिर्फ 25। 25,000 1800 अब 25 एक का जवाब आ गया। अब ए का कितना एरिया? 1800 तो 25 जरा 1800 कितना हो जाएगा? 45,000। 25 इसका एरिया कितना है? 2200। 55,000। 25 3000 30 3000 75,000। 25 जरा 1000 25,000। ये 25 निकालना असल काम है, बाकी एरिया या जो भी बेस से मल्टीप्लाई करते चलिए। असल काम ये है। अब ए का एरिया ए से मल्टीप्लाई कर दो जो एरिया दिया हुआ है, बी के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो बी का खर्चा निकलेगा, सी के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो सी का आएगा, या एक्स वाई जो भी लिखा है उसे मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन 90,000। वैल्यू ऑफ मशीन है ये। एसेट वैल्यू या वैल्यू ऑफ मशीन? यस। तो कितने? 90,000। कितनी है वैल्यू मशीन टोटल? 24 लाख 36 लाख 48 लाख 1,20,00,000। ये टोटल है। सही है। तो एस की है, डिपार्टमेंट एस की लिखवाई है इन्होंने। नहीं लिखवाया मैक्सिमम में निकलेगा। देखिए कितना? अब देखें एक्स का एरिया कितना है? 24 लाख 24 लाख। 0.075 उसका कितना है? 36 लाख। 0.075 उसका है 48 लाख और 0.075 12 लाख। ये किसका निकलेगा? एक्स का, वाई का, जेड ये जी का एस और ये एस एस का। 9,000 ये टोटल करें पूरा आता है। नो जी नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री किसका करना है? वैल्यू ऑफ स्टॉक अब वैल्यू स्टॉक भी दी हुई है। 12 लाख 18 लाख 3 लाख 1 लाख 0.016 ये 6 और भी होगा। जी ये से चलता जा रहा है, बाकी सही होंगे। सारे गलत हो गए। वही जी अब पूरा हो गया, अब हो गया पूरा। नेक्स्ट क्या जी? पावर 1,80,000 जी डिवाइडेड बाय 400 500 टोटल करें 400 1,000 1600 3,000 3,000 जी 3,000 3,000 का क्या निकलेगा? 6 60 ये आएगा 60 और पहले का 400 है 400 है तो ये 24,000 24,000
दूसरे कितने? 36 आ जाए। 1000 60,000 नेक्स्ट मशीन रिपेयर मशीन रिपेयर, अगेन एसेट वैल्यू एसेट वैल्यूएशन, वैल्यू मशीन मशीन रिपेयर 1,20,000 और ये कितनी है? वैल्यू ऑफ एसेट 1,20,00,000। 0.01 मल्टीप्लाई अगला 48,000 आएगा। इससे अगला 12,000। अब इसको टोटल करो यही है। लास्ट है लाइट पॉइंट 20,000 तकसीम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स लिखेगा 40 60 80 20 200 20 और 20 हाँ जी 200 200 100 और 200 20,000 20,000 तकसीम 200 200 जी 100 पहले ये कितने? 4,000 फिर 8,000 8,000 20,000 2,000 अब दो अच्छा, ये जो चीज कहलाती है जिसमें हमने खर्चे बांटे हैं सारे के सारे, इसे कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिर्फ एक्सपेंस बांटने हैं। इसे क्या लिखा है? ये मैं मिशन कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टोटल करेंगे हम सारे, और जो टोटल करना है सिर्फ इसका 1,30,500 जी सर जी 30 के 1 30 3 1,30,500 अब कहते हैं जी सर्विस डिपार्टमेंट का 1,30,500 का खर्चा, इसे बांटे क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट खत्म करना है। तो मैंने क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ये कहलाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज के साथ अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या किया है? उसने कहा एंड पे देखिए उसने क्या लिखा है? सर्विस डिपार्टमेंट कैसे बांटने परसेंटेज दी हुई है। ए को कितना खर्चा जाएगा? 20%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे आगे क्या है? 32% 48%। ये कौन कौन है? एक्स YSG उसका लेना है। अब 1,30,500 का 20% लेंगे और किसके खाते डाल देंगे? एक्स के खाते। कितना बनेगा ये? 26,100 26,100 41,760 41,760 62,600 62 6,400 40 ये पूरा हो गया 62,640 जी बहुत आगे डिले हो गई 40 सही है सही 1,30,500 अरे मैं नाली में जा रही हूँ ये हो गया 0 माइनस में डाल दिया हमने, इसका मतलब है 0 हो गया। अब सबका टोटल करना है। तो एक एक्स्ट्रा का माइनस होती है ए का टोटल करना है, एक्स का टोटल करना है, एक का एक्स का करे, वाई का करे। जी हाँ जी, कैसा क्वेश्चन है? बहुत मजेदार